नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भाटिया आज फिर आपके साथ एक बार फिर से नई जानकारी के साथ। आज हम बात करेंगे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, यानी कि क्या होती है यह एसएफएफ। दोस्तों 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान की सरकार ने चाइना के ऊपर एक चोट और मार दी, जिसको आप कहेंगे कि भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनाती के लिए अपने 2 युद्धपोत और भेज दिए थे, जिसे नाराज चीन ने इस मुद्दे को दोनों पक्षों के बीच वार्ता के दौरान भी उठाया और भारत के इस कदम पर आपत्ति जताई। यानी कि आप समझ सकते हैं कि मिर्ची लग गई। इसके 2 कारण थे दोस्तों। पहले नंबर पे WHO के अंदर एंट्री मारने के बाद शी जिनपिंग की पत्नी की छुट्टी करके उसको नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को वहां बैठा दिया और उसकी पत्नी को घर में भेज दिया। पहला नाराजगी का कारण जिसे नजर आता है कि लद्दाख के अंदर चाइना की एंट्री धोखे के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार ने आर्म फोर्स की बजाय एसएफएफ की तैनाती कर दी। चलिए मुद्दे पर वापस चलते हैं। वर्तमान समय में हमारे हिंदुस्तान की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स किस तरह से चालबाज चाइना का गरूर तोड़ने में मदद कर रही है, इसको लेके मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद खत्म होने की संभावना दिनों दिन और कम होती जा रही है, क्योंकि चाइना जो है विस्तारवादी नीति के तहत आगे बढ़ना चाहता है और हिंदुस्तान को वन बेल्ट वन रोड के लिए राजी करना चाहता है। चालबाज चाइना के नापाक मंसूबे से हर कोई वाकिफ है। 29 और 30 अगस्त 2020 को भी चीन ने एक बार फिर से दोबारा लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की थी। चीन की इस हरकत का जवाब भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने बखूबी से दिया, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस टुकड़ी का नाम एसएफएफ किस तरह से पड़ा और किस तरह से अपने काम को करने में माहिर गिनी जाती है। दरअसल दोस्तों 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध के तुरंत बाद स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों चक्राता यानी उत्तराखंड के बीच में बनाया गया था। शुरुआत के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था और विशेष सेना बल इसका नाम रखा गया था। दोस्तों इसका नाम 22 यानी विशेष सेना बल इसलिए रखा गया था क्योंकि इसे एक मेजर जनरल सुजान सिंह ओबान ने प्रस्तावित किया था, जो कि उस समय एक तोपखाने के अधिकारी भी गिने जाते थे, जिन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट की कमान भी संभाल रखी थी। इसके बाद इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से नामित किया गया था। यह फोर्स दोस्तों विशेष टोही यानी जासूसी करने में माहिर है, कहीं भी दुश्मन के साथ सीधी कार्रवाई करने में माहिर है, बंधक कहीं बना लिए जाए तो उनका बचाव करने में माहिर रहती है और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के ऊपर अपना कमाल दिखाने में माहिर मानी जाती है। अब अपरंपरागत युद्ध और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने में भी माहिर मानी जाती है। एसएसएफ का एक मुख्य काम गोरिल्ला युद्ध लड़ना भी है, जिसके मामले में अब तक तमिल लिबरेशन आर्मी जो है, जिनको लिट्टे हम बोलते थे श्रीलंका में, वो वहां के आतंकवादी वो गोरिल्ला छापामारी में बहुत ज्यादा माहिर गिने जाते थे, उसमें भी ये माहिर है। लेकिन मिशन के मुताबिक इस फोर्स का काम और काम करने का तरीका भी बदलता रहता है। इस फोर्स का इस्तेमाल आतंकियों के खिलाफ और हाईजैक ऑपरेशंस के लिए भी किया जाता है। एसएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स की एक स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट को बंधक छुड़ाने और गुप्त ऑपरेशन करने में महारत हासिल होती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की सबसे महत्वपूर्ण और खास बात यह होती है कि यह फोर्स भारतीय खुफिया तंत्र रा के अधीन उसके कहने पर उसके साथ काम करती है और उसी को रिपोर्ट करती है। यह फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरीट के डायरेक्टरेट जनरल के जरिए सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, यानी सूचना देती है। इसका पूरा सेटअप ऐसा होता है कि भारतीय सेना को भी इसके ऑपरेशन की जानकारी नहीं होती। अचानक युद्ध की स्थिति में यह फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे हिंदुस्तान की सरकार को पहले से पता था इस चालबाज चीन के किस तरीके से जवाब देने बनते हैं और उसने वो तैयारी इस तरह से की हुई थी। इसीलिए दोस्तों हमारे 20 शहीद जवानों के बदले में चीन के 100 सैनिकों की मौत हुई। वो माना नहीं तो बात अलग है। अचानक युद्ध की स्थिति में यह फोर्स बेहतरीन काम कर सकती है। यह एक तरह से गुप्त फोर्स थी। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की खास बात यह भी है कि इसमें हिंदुस्तान में रह रहे तिब्बती और गोरखा समुदाय के जवान भर्ती किए जाते हैं। खासतौर पर इसका गठन ही चालबाज चाइना से निपटने के लिए किया गया था।
ऐसे में गलवान घाटी में चीन की करतूत के बाद LAC पर टेंशन बढ़ी तो भारत ने हालात को समझते हुए रणनीतिक रूप से पैगोंग त्सो इलाके में अहम कुछ पॉइंट्स पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया था। ऐसे में चीन ने 29-30 अगस्त की रात जब भारतीय इलाके में घुसपैठ की कोशिश की तो क्षण भर में ही SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीनी सैनिकों को खदेड़ कर उनके घर में वापस पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि चीन की तरफ से शी जिनपिंग ने वहां के कमांडर को आदेश दिया कि वो भारतीय सैनिकों के साथ लड़ाई करे और हथियार उठाए और उनको मारे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चीन के कमांडर ने, जो कि वहां लद्दाख में था, उसने ऐसा करने से अपने सैनिकों और सरकार को मना कर दिया, जिसके कारण उसके ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से PLA ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में फिलहाल 10,000 सक्रिय सैनिक कार्यरत हैं। पहले इसे मुख्य रूप से इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के अधीन में रखा गया था। अब यह रॉ और देश की दूसरी खुफिया एजेंसियों के निर्देशन पर काम करती है। SFF भारतीय सेना का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यह सेना के तहत ही काम करती है और उसी तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इसकी अपनी एक रैंक होती है जिसका दर्जा भारतीय सेना के रैंक के बराबर ही होता है। इनके पास अलग से ट्रेनिंग संस्थान होते हैं जहां इस फोर्स में शामिल होने वाले विशेष बलों को प्रशिक्षण दिया जाता है। फ्रंटियर फोर्स के जवान प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं जो अलग अलग तरह से काम करने में सक्षम होते हैं। महिलाएं भी इस SSF का यानी कि यूनिट का एक हिस्सा बन सकती हैं। इस सेना के जवानों को अमेरिकी सेना के ग्रीन बैरेट की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के गठन के बाद से कई बड़े ऑपरेशनों को SFF अंजाम दे चुकी है। दोस्तों, 1971 की जंग में चटगांव के पहाड़ियों को ऑपरेशन ईगल के तहत सुरक्षित करना हो, या फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर को खाली करवाना हो, या सियाचिन की चोटियों पर ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च करना हो, या फिर 1999 में कारगिल युद्ध, हिंदुस्तान सेना SFF के हर बड़े से बड़े ऑपरेशन का हिस्सा थी। मतलब साफ है कि भारतीय शूरवीरों के हौसले को मात दे पाने में ड्रैगन यानी चाइना की चालबाजी किसी तरह से काम नहीं आएगी। अब तक 2020 में 2-3 बार की ओपनली सामने आमने होने वाली झड़प के अंदर चाइना मुंह के बाहर गिरा है। दोस्तों, अब LAC पर ड्रैगन से भारतीय सरजमी की हिफाजत का काम भी SFF फोर्स ने बखूबी अंजाम दिया है। जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चाइना की घुसपैठ वाली साजिश को नाकाम करके ड्रैगन चाइना को खरा जवाब दिया है। तो दोस्तों, यह थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन बना हुआ है दोस्तों, उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पास आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।